बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपको शाहीन जी टेक्निकल पर खुशामदीद कहता हूँ। आज की इस वीडियो में हम मुकम्मल डिस्कस करेंगे कि आइकॉन बॉक्स के अंदर हम क्या क्या कर सकते हैं। उसकी टोटल डिटेल्स जो है इंशाल्लाह हम यहाँ पर ज़ेर बहस लाएंगे। सबसे पहले तो ये देख लें कि हमने उसको लेना कैसे है। सिंपल आप यहाँ पर आइकॉन लफ्ज़ टाइप करें तो आइकॉन बॉक्स जो है वो आ जाएगा। तो आइकन बॉक्स जो है आप इसको सिंपल यहाँ से ड्रैग करें और अपने किसी एक जहाँ आप चाहते हैं ब्लॉक के अंदर ले आएँ। फर्ज करें मैं इस सेल के अंदर या इस कॉलम के अंदर मैंने उसको रख लिया है। अब आप देखें कि इसके ऊपर आइकन बॉक्स है, ऊपर टॉप से लगा हुआ है, इधर नीचे वाली लाइन भी नीचे से लगी हुई है। सबसे पहले तो हम इसके पैडिंग सेट कर लेते हैं आइकन बॉक्स की। सपोज कि मैं कर लेता हूँ जी कि इसके टॉप पर 10 पिक्सल मैं दे देता हूँ, 10 ही मैं इसके बॉटम पर दे देता हूँ। ये आपने अपनी मर्जी से इसको कम ज़्यादा भी करना है, ये आपकी मर्जी के ऊपर है। दूसरा ये है कि इसके राइट लेफ्ट पे इसलिए मैंने नहीं दिया कि ऑलरेडी कॉलम गैप जो मौजूद है, तो फिर यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। आप अगर चाहें तो ये भी दे सकते हैं। जब भी आप कोई नया सेक्शन ऐड करते हैं उसको फुल विड्थ करके जो आपने इनिशियली अपनी वेबसाइट का जो विड्थ सेट की है इसको उसके मुताबिक करना ज़रूरी होता है। जैसे ही हम आइकन बॉक्स को सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर एडिट आइकन बॉक्स ही आता है। इसके फिर आगे कंटेंट आ जाते हैं, स्टाइल आ जाते हैं और ये एडवांस सेटिंग है। ये तकरीबन सभी जो एलिमेंट्स होते हैं उनमें एक जैसी होती है। कंटेंट के अंदर हमारे पास ऑप्शंस हैं कि हम अपना आइकॉन यहाँ से चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज कर सकते हैं कि यहाँ से आप इसको डिलीट कर लें, चाहे ना भी करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर भी आप लाइब्रेरी में जब जाएंगे आइकॉन लाइब्रेरी डायरेक्ट क्लिक करके चले जाएं या इसको डिलीट करके चले जाएं, एक ही बात है। यहाँ से आप अपलोड एसवीजी, आपका कोई भी एसवीजी एलिमेंट हो आपके पास बना हुआ, यानी कि स्केलेबल वेक्टर ग्राफ जो होता है, जो कोरलड्रा में डिज़ाइन हो जाते हैं, जो एडोबी इलस्ट्रेटर में डिज़ाइन हो जाती हैं, अगर वो किया आपने बना रखा है तो उसको भी आप यहाँ पर बराह रास्त जो है अपलोड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं इसी आइकॉन बॉक्स के ऊपर क्लिक करता हूँ। अब ये पहले से सिलेक्टेड ये है। सपोज़ कि मैं कोई इसकी जगह और लेना चाहता हूँ तो फिर आप यहाँ से अपने मतलब का ढूंढें जो आपको चाहिए। ठीक है, अगर आपके पास इनमें से कोई भी आपका मतलब का नहीं है तो फिर अगर आपने अपने तौर पर कोई एसवीजी फॉर्मेट में कोई आइकन बनाया तो उसको आप यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि इनमें से हमें कोई अगर पसंद आ जाता है, सपोज़ हमने चेंज ही करना है, मकसद तो उसको समझना है जी। फ़र्ज़ करें जनाब नाज़रीन मुझे ये वाला लग रहा है कि ठीक है, ये वाला हम ले लेते हैं। हम इसको करते हैं इंसर्ट। तो अब देखें कि पहले वाले की जगह पर ये जो हमने नया इंसर्ट किया है यहाँ पर भी वही आ गया, इधर भी वही आ गया। उसके बाद नाज़रीन आ जाता है इसका ये नीचे जो है टाइटल, ये इसका टाइटल है। ठीक है, ये हमारा आइकॉन है। इसके 3 पार्ट हैं आइकन बॉक्स के, आइकॉन, टाइटल और फिर नीचे उसकी डिस्क्रिप्शन। अगली बात ये है कि इस पूरे बॉक्स को या इस बॉक्स के एलिमेंट्स को हम किसी भी वेबसाइट के साथ या किसी अदर पेज के ऊपर या सेम पेज के ऊपर हम लिंक भी कर सकते हैं। वो हम कैसे करेंगे? फ़र्ज़ करें कि मैं चाहता हूँ कि मेरे पास एक फेसबुक पेज है, सपोज़ मैं उसको यहाँ पे खोल लेता हूँ। ये नाज़रीन मेरा एक फेसबुक पेज है, मैं इसका यूआरएल यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और मैं जाके यहाँ पर ये देखें ये लिंक बना हुआ है, लफ्ज़ लिंक लिखा है। आप यहाँ पर इसको पेस्ट करें कंट्रोल वी के साथ। अब इसमें आगे फिर अगर आप इस लिंक ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ओपन इन न्यू विंडो, यानी कि अगर कोई इस लिंक के ऊपर क्लिक करेगा तो एक नई विंडो के अंदर ये लिंक खुलेगा, सेम में नहीं खुलेगा, ताकि आपकी वेबसाइट भी खुली रहे और अलग से एक नए पेज के अंदर ये पेज खुल जाए। वहाँ पर आपने इसको जो देखना है देखें। ये एक अच्छी टेक्निक है। अगर हम ऐसा नहीं करते फिर यूज़र हमारी साइट से निकल कर कहीं और चला जाता है। आप इसको यहाँ से चेक ऑन कर दें, बाकी नीचे कुछ चेंज करने की ज़रूरत आपको नहीं है। ये तो ये लिंक के साथ हो गया। अब इसकी जो आइकॉन की पोजीशन है ये देखें, ये लेफ़्ट पे है, सेंटर में है, टॉप पे, यानी कि ये राइट में। 3 ऑप्शन इसके अंदर हैं। ये हम टॉप पर ही हमेशा इसको रखते हैं।
टॉप पर ही अच्छा लगता है। ये जो टाइटल है ये वाला, ये जिसके ऊपर लिखा है दिस इज़ द हेडिंग, इसका यहाँ पर HTML टैग दिया हुआ है, यानी कि H3 इसको लगाया हुआ है। अगर आप इसको H1 करेंगे तो ये और मज़ीद बड़ा हो जाएगा, H2 पे थोड़ा सा छोटा होगा, H3 के ऊपर उससे छोटा हो जाएगा, और ये H3 ही मुनासिब है जो कि पहले से लगा हुआ है। अगर आप इसका टेक्स्ट जो है वो चेंज करना चाहें, आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। सपोज मैं इसकी जगह लिख देता हूँ, ठीक है जी, ये इस तरह हम इसको चेंज कर सकते हैं। अब ये वाला जो अंदर वाला टेक्स्ट है आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। सपोज मैं इसकी जगह पर ये वाला टेक्स्ट पेस्ट कर देता हूँ। ये तीन चीज़ें इसके अंदर हैं, तीनों को हमने इसकी जो भी पॉसिबिलिटीज़ हैं सारे ऑप्शंस हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं। अब आ जाते हैं नाज़रीन हम स्टाइल्स में। इसकी स्टाइलिंग हमने कैसे करनी है। सबसे पहले बारी आती है आइकॉन की। ये जो हमारा ऊपर पड़ा है आइकॉन जिसके ऊपर लिखा है, इसका नॉर्मल जो प्राइमरी कलर है वो फ़िलहाल ये लगा हुआ है। अगर आप इसको चेंज करना चाहें तो आप इसको यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। सपोज मैंने ये वाला ले लिया। और इसकी स्पेसिंग जो इसके टाइटल के साथ स्पेसिंग है, इसके इनके टाइटल और इसके दरमियान स्पेसिंग कितनी होनी चाहिए। अगर आप इसको बढ़ाना चाहें यहाँ से 100 तक लेके जा सकते हैं। ये इसके साइज़ और नीचे वाले साइज़ के ऊपर डिपेंड करता है। फिर इसका जो पर्सनल साइज़ है, जो हमारा आइकॉन है, वो कितना होना चाहिए। ये देखें, ये यहाँ आप जितना मर्जी इसको बड़ा छोटा कर लें, ठीक है जी। ये यहाँ पर आई थिंक के सूटेबल है। उसके बाद आप इसको रोटेट करना चाहते हैं, अगर ये देखें इससे रोटेशन आ रही है, ये 360 डिग्री तक इसको आप रोटेट करवा सकते हैं, यानी कि पूरा सर्कल आप इसको दे सकते हैं। होवर इफेक्ट इसका क्या होगा। होवर इफेक्ट में आप इसका कलर चेंज करवा लें। सपोज कि मैं कहता हूँ ग्रीन आ जाए, जैसे ही मैं इसके ऊपर जाऊँ ग्रीन हो जाए। होवर एनिमेशन, यानी कि जब मेरा इसके ऊपर माउस जाएगा तो इसके अंदर कुछ ना कुछ एनिमेशन हो, वो क्या होगी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। मसलन ये श्रिंक हो जाए, पल्स हो जाए, पल्स ग्रो हो जाए, पल्स श्रिंक हो जाए। ये एक लंबी लिस्ट लगी हुई है, आप इनमें से कोई भी सिलेक्ट करके इसको चेक कर सकते हैं। सपोज कि मैं कहता हूँ कि वॉबल बॉटम, जैसे ही मैं इसके ऊपर जाऊँगा तो ये देखें नीचे की तरफ से ये वॉबल कर रहा है। इसको अगर मैंने निकालना है तो यहाँ पर ये क्रॉस का बटन है, आप इसके ऊपर क्लिक कर दें तो वो निकल गया। अब दूसरा सपोज कि मैं ग्रो लगाना चाहता हूँ, नॉर्मली ग्रो ज़्यादा अच्छा लगता है, रूटीन में प्रोफेशनली ये यूज़ होता है। ग्रो लगा हुआ है। अब जैसे मैं इसके ऊपर जाऊँगा, एक तो कलर चेंज होगा, दूसरा ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। राइट जी, ये आपको समझ आ गई। ये तीनों चीज़ें वही हैं जो पहले वाले में हैं, यानी कि नॉर्मल हालत में भी यही चीज़ें हैं और इधर होवर कलर में भी सेम चीज़ें हैं, इनमें कोई फ़र्क नहीं है जी। स्पेसिंग, साइज़ और रोटेशन जो है ये एक ही है, एक ही तरह है। ये तो हो गया आइकॉन के बारे में। अब हम आ जाते हैं कंटेंट्स के ऊपर। कंटेंट का ये दूसरा जो सेक्शन है ये वाला कंटेंट का है। कंटेंट आपके लेफ्ट अलाइन पे हों, सेंटर में हों, राइट पे हों, ये आपकी मर्जी है। हम इनको सेंटर में नॉर्मली रखते हैं। वर्टिकल अलाइनमेंट, यानी कि अगर आपका ये कॉलम जो है सपोज कि ये लंबा है, फिर ये टॉप पे अलाइन करे, सेंटर में करे, इनके मिडल में करे या बॉटम में करे। हम इसको मिडल में कर लेते हैं, क्योंकि अगर हमारा ये बड़ा छोटा हो कॉलम का साइज तो फिर ये मिडल के अंदर रहे। आगे बारी आ जाती है जनाब टाइटल की। टाइटल की जो स्पेसिंग है, पहले देखें हमने स्पेसिंग की थी आइकॉन की स्पेसिंग। अब टाइटल के नीचे जो है वो टेक्स्ट है, नॉर्मल कंटेंट टेक्स्ट है, उसकी स्पेसिंग आप यहाँ से हैंडल कर सकते हैं, कितना नीचे है वो अपने टाइटल से, ठीक है। इसका कलर हम यहाँ से ले सकते हैं। कलर जनाब फर्ज करें जी इसका रेड आ जाए, ये आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया। इसका टाइपोग्राफी कौन सा, इसका जो फॉन्ट स्टाइल जो कौन सा होना चाहिए। सपोज मैं कहता हूँ कि जी वो ये मैं रेलवे ले लेता हूँ, ठीक है। आप इसका वेट यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं, 900 कर लें, काफ़ी बोल्ड हो गया। ये 800 कर लें, थोड़ा सा लाइट हो गया। ये 600 कर लें तो ये बहुत मुनासिब साइज़ है। स्टाइल्स में ये डिफ़ॉल्ट में है, आप इसको नॉर्मल अटैलिक करेंगे, ये कि थोड़े टेढ़े हो गए, नॉर्मल भी नॉर्मल ही है, ये हम डिफ़ॉल्ट इसको रखते हैं। डेकोरेशन में आ जाता है कि ये अंडरलाइन हो, इसके ओवरलाइन हो, लाइन ऊपर हो,
इसके लाइन थ्रू इसके अंदर से लाइन गुजरी हो या कुछ भी ना हो। ठीक है, इसको हम नॉर्मली डिफ़ॉल्ट पर ही रखते हैं कि कुछ भी ना हो, तो फिर लाइन एक ही बात है ना। दूसरी बात कि इसकी जो लाइन स्पेसिंग है, इन जो कंटेंट है इनके अंदर दरमियान में जो लाइन स्पेसिंग है, ये देखें कम या ज़्यादा हो रही है। ठीक है, ये आप इसकी लाइन स्पेसिंग जो ये हमारे टाइटल के हिसाब से डिस्कस हो रहा है नाज़रीन, आप ये ध्यान में रखिएगा। इसको हम डिफ़ॉल्ट पर, ये नल होती है, इसको आप डिफ़ॉल्ट पर रखेंगे। ठीक है जी, ये इसकी टाइपोग्राफी होगी। अब बारी आ जाती है डिस्क्रिप्शन की। डिस्क्रिप्शन हमारी ये नीचे मौजूद है। डिस्क्रिप्शन में आप इसका जो कलर है वो चेंज कर सकते हैं। सपोज ये मैंने ब्लू कर दिया, राइट जी। आप इसका जो टाइपोग्राफी है उसके अंदर वही फ़ॉन्ट वगैरह चेंज कर सकते हैं। फ़ॉन्ट फैमिली जो है सपोज के ये वाली आ गई। ठीक है, आप देखें ये थोड़ा ज़्यादा मतलब कि एक लाइन एक्स्ट्रा बन गई है। ठीक है, अब आप इसका साइज़ यहाँ से आप फ़ॉन्ट का कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये आपने पहले भी कई वीडियोस में देखा होगा कि ये साइज़ जो है यहाँ से कम ज़्यादा होगा। ठीक है जी, ये फ़र्ज़ करिए मैं इसको 20 लगा देता हूँ। 20 तो खैर बड़ा है, 16 जो है वो मुनासिब होगा। ये 16 जो है साइज़ ये वाला लग गया। बाकी ये वही चीज़ें हैं जो हमने पहले डिस्कस की हैं, सेम सारी की सारी, कोई इसमें डिफरेंस नहीं है। तो ये था नाज़रीन आज का आइकॉन बॉक्स, जिसके मतलब हमने सारी डिटेल जो समझ ली है। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव साबित होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट आप अपने वेबसाइट प्रोजेक्ट्स के अंदर ये चीज़ें ऐड कर सकते हैं और इससे अपनी वेबसाइट को एक प्रोफेशनल लुक दे सकते हैं, उसकी ब्यूटी में इजाफा कर सकते हैं और आप अपनी स्किल्स में इजाफा करके ज़्यादा क्लाइंट्स को अपनी तरफ जो है वो माइल कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपने वीडियो को लाइक ज़रूर दिया होगा। अगर नहीं दिया तो प्लीज़ लाइक दे दें। जो नए विजिटर्स हैं जिन्होंने पहले मेरे चैनल को विजिट नहीं किया, प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसी उम्मीद के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।